हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ FRDR रेस्क्यू 1122 KPK का पेपर डिस्कस किया जाएगा। रेस्क्यू 1122 KPK ने FR और DR इन दोनों असामियों के लिए एक ही पेपर ईटा के जरिए 17 सितंबर 2022 को कंडक्ट किया था। इस पेपर का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो के इस पेपर के तमाम साबका और आने वाले पार्ट्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा उस लिंक से आपको FR और DR के तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे, जहां से आप फायर रेस्क्यूर और डर्ट रेस्क्यूर इन दोनों असामियों की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलते हैं और रिमेनिंग MCQs को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच कलर्ड बैंड डिनोट्स द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द फायर एक्सटिंग्विशर। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप ये बताएं कि अगर एक फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है तो उसके कंटेंट से आपको किस तरह पता चलेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल फायर एक्सटिंग्विशर है। व्यूअर्स, ये जो CO2 का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसका जो सिंपल सा फार्मूला है, इसका कंटेंट या इसका लेबल जो है वो ब्लैक होता है। अगर उसका लेबल जो है ब्लैक है तो आप समझ जाएं कि ये CO2 पर मुश्तमिल एक्सटिंग्विशर है। लेकिन इससे हटकर भी मैं आपको यहाँ पर एक निशानी बताता चलूं कि अगर फायर एक्सटिंग्विशर 5-6 पड़े हुए हैं तो आपने उनमें से ये चूज करना है कि CO2 का कौन सा है। पहले नंबर पर तो आप ये देखेंगे कि उसका जो लेबल है जिसका ब्लैक होगा वो CO2 है। अगर ये चीज भी आपको नहीं समझ आ रही तो आप ये देखें, जिस फायर एक्सटिंग्विशर का जो एग्जिट पॉइंट है, यानी कि हैंडल से जहां से आप प्रेस करेंगे वहां से जो एग्जिट पॉइंट है वो दूसरे फायर एक्सटिंग्विशर की निस्बत काफी बड़ा है, तो आप समझ जाएं कि ये CO2 पर मुश्तमिल है। ये सादा सी 1-2 निशानियां हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में सिर्फ इतना MCQs आया था। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये इसमें यही बताया गया है कि फायर एक्सटिंग्विशर को आप किस तरह से पहचान सकते हैं। ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है, ये इसलिए प्रोवाइड की गई है शॉर्ट डिटेल ताकि आने वाले पेपर्स में आपके काम आ सके। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इन तमाम सवालात को मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन एक्सटिंग्विशिंग अ फायर यू शुड मेंटेन एन अवे डिस्टेंस ऑफ इन मीटर्स। ये बताएं कि जब आप फायर फाइटिंग करेंगे तो एक स्टैंडर्ड जो डिस्टेंस है सेफ फायर फाइटिंग का वो कितना होना चाहिए। व्यूअर्स, वैसे तो 2 मीटर है लेकिन यहाँ पर 2 मेंशन नहीं है, इसलिए हम 3 को टिक करेंगे क्योंकि 3 जो है ये करीब तरीन है। अगर पेपर में 2 मीटर हो तो आप 2 मीटर को टिक कीजिएगा। वैसे जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस है फायर फाइटिंग के लिए वो 2 से 3 मीटर ही होता है। अगर आपने हमारी ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद फायर रेस्क्यूअर की वीडियोस देखी हैं, जो सीरीज हमने अपलोड की हुई है, उनमें ये तमाम इंफॉर्मेशन हमने मुकम्मल वजाहत के साथ आपको प्रोवाइड की हुई है। अगर आप चाहें तो उस मुकम्मल सीरीज को लाजमी एक बार देखें, बल्कि आपको देखना चाहिए, क्योंकि उस मुकम्मल सीरीज को देखने के बाद आपको तमाम जो फायर से रिलेटेड टेक्निकल वर्ड्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, वो तमाम पता चल जाएंगी, तो आप आसानी से फायर रेस्क्यूअर का पेपर पास कर सकेंगे। आप लोगों की आसानी के लिए आपके सामने स्क्रीन पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आई बटन है। इस आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको फायर रेस्क्यूअर की मुकम्मल सीरीज और तमाम करंट एंड पास पेपर्स मिल जाएंगी। इस मुकम्मल सीरीज को एक बार लाजमी देखें। इसे देखने के बाद यकीनन इंशाअल्लाह ताला आप फायर रेस्क्यूअर या डर्ट रेस्क्यूअर का पेपर आसानी से पास कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ड्यू टू लिक्विड। अगर लिक्विड की वजह से आग लगी हुई है तो ये फायर जो है ये क्लास B में फॉल करेगी। व्यूअर्स, ये जो आग लगती है, फॉर एग्जांपल लकड़ी को आग लगी है, लिक्विड को आग लगी है, ये तमाम जो आग है ये टाइप्स हैं, आग की टाइप्स हैं। अगर लकड़ी को आग लगती है तो ये कोई और टाइप है, ये क्लास A में आएगी। अगर लिक्विड को लगती है तो ये क्लास B है। इस तरह ये इसकी क्लासेस हैं A B C D F K। ये तमाम क्लासेस हम ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्लास B जो फायर है इसमें गैसोलीन को अगर आग लगती है, ऑयल को, पेंट्स को, गैसेस को आग लगती है, ये तमाम जो है क्लास B में फॉल करेंगे। इस सूरत में हम फोम का इस्तेमाल करेंगे। फोम से मुराद ये कि जब हम फायर फाइटिंग करेंगे तो पानी के अंदर एक लिक्विड शामिल करेंगे जिसे टेक्निकल वर्ड में, टेक्निकल जुबान में उसे फोम कहा जाता है। जैसे ही हम उसे पानी में मिलाएंगे और हम उस पानी को आग पर फेंकेंगे तो पानी जब आग पर गिरेगा तो झाग बन जाएगी। वो झाग जो है वो उस पानी को कवर करेगी, उस लिक्विड को कवर करेगी, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है उस लिक्विड को नहीं
नहीं मिलेगी और आग लगने का अमल बंद हो जाएगा। ये सिंपल सी आपको मैंने डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन बताई है, क्योंकि मेन यही है कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ये टेक्निकल क्वेश्चंस हैं और ये वही कैंडिडेट्स अमूमन कर सकते हैं जो रेस्क्यू 1122 का हिस्सा हैं या उन्होंने कभी सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम किया है। इसलिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूं और अब भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूंगा कि हमारी वो सीरीज लाजमी देखें जो फायर रेस्क्यू से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 29, द अबू ग्रेब मिलिट्री प्रिजन इज लोकेटेड इन। अबू ग्रेब जो है ये एक जेल का नाम है जो कि इराक में वाक़ है। वीवर्स, ये जो जेल है जिसे अबू ग्रेब कहा जाता है, इसका दूसरा नाम बगदाद सेंट्रल प्रिजन है। क्योंकि ये जेल बगदाद में वाक़या है इसलिए उस शहर के नाम की मुनासबत से इसे बगदाद सेंट्रल जेल भी कहा जाता है। इस जेल को 1950 में कायम किया गया। इस जेल की बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रखी गई और यहाँ पर जो ख़तरनाक कैदी थे उन्हें रखा जाता था और उन्हें टॉर्चर किया जाता था। मुख्तलिफ सज़ाएँ, मुख्तलिफ अज़ियतें उन्हें दी जाती थी। और ये जेल जो है ये इराक के बाद फिर ये अमेरिका के कब्ज़े में आई। वहाँ पर अमेरिका ने भी प्रिजनर्स को रखा, लेकिन इस जेल को 2014 में क्लोज कर दिया गया। इस वक्त ये जेल मौजूद तो ज़रूर है बगदाद में, लेकिन ये ऑपरेशनल नहीं है, इसे बिल्कुल खाली रखा गया है। इसे 2014 में क्लोज कर दिया गया था और अभी तक 2022 तक इसे ओपन नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 30, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया का जो सबसे बड़ा सहरा है वो इन तीनों चारों ऑप्शंस में ऑप्शन बी है, सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो है ये बर्रे आजम अफ्रीका में वाक़या है। इसका जो कुल रकबा है वो 92 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए खास तौर पर ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, क्योंकि हम हर क्वेश्चन को, हर पोर्शन को मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो सके। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। इसके अलावा व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने फायर रेस्क्यूअर, डर्ट रेस्क्यूअर या फायर एंड डर्ट रेस्क्यूअर पेपर्स की तैयारी के लिए मौजूदा और साबका पेपर्स को इकट्ठा करके उन्हें हल करके नोट्स तैयार किए थे। उन नोट्स में मौजूदा 17 सितंबर 2022 का मुकम्मल डिटेल के साथ हल शुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट फायर रेस्क्यूअर, डर्ट रेस्क्यूअर या FDR के नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप किसी भी तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी के लिए ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे। ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और ई टेस्ट वेबसाइट का लिंक आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। Question number 31, an explosive reaction that occurs when a fire in an enclosed space which has died down due to insufficient oxygen is provided with large quantity of oxygen। Viewers, अगर आग लगने का अमल किसी बंद जगह पर ख़त्म हो गया है, फॉर एग्जांपल एक कमरा है वो बिल्कुल क्लोज है, बंद है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, आग लगने का अमल बंद हो गया है, अगर उसे अचानक बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी तो एक धमाका होगा और ये जो पूरा प्रोसीजर है इसे बैक ड्राफ्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, जंक्शन कंपार्टमेंट्स इज डिजाइंड एज। जंक्शन और डिपार्टमेंट्स जो है ये इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि अगर कभी आग लगे तो ये जंक्शन या कंपार्टमेंट्स जो हैं ये आग के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा मुजाहमत पेश कर सकें। यहाँ पर ऑप्शन ए, टू ऑफर सम रेजिस्टेंस टू फायर, सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33, द टेम्परेचर इन फायर्स in building often reach 1000 centigrade and therefore it is important that the dash component of a building are protected against the heat। व्यूअर्स, यहाँ पर यह कहा गया है कि अमूमन जब किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो दर्जा हरारत 1000 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है या इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इस सूरत में आप सबसे पहली प्रायोरिटी आप ये देंगे कि अगर कहीं पर ऑयल मौजूद है तो उस ऑयल को आप वहां से निकालेंगे ताकि आग का जो अमल है ये मजीद आगे ना बढ़े, उसे वहीं पर उसी लेवल पर जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक बेस फायर।
व्यूअर्स यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर इलेक्ट्रिक बेस फायर है, फॉर एग्जांपल किसी मशीनरी में आग लगी है या बिजली की तारों में आग लगी हुई है, तो इस सूरत में आप इन चारों एक्सटिंग्विशर्स में से कौन सा एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल नहीं करेंगे। व्यूअर्स अगर आग जो है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में है तो इस सूरत में आप फोम एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि फोम एक्सटिंग्विशर जो है वो आग को तो बुझा देगा लेकिन उसमें कुछ नुकसानात हैं। नंबर 1 ये कि मशीनरी खराब हो जाएगी, दूसरा ये कि बैक करंट की वजह से जो फायर फाइटर है उसे भी नुकसान पहुंच सकता है। इस सूरत में आप डीसीपी यूज कर सकते हैं, हेलोट्रॉन यूज कर सकते हैं, CO2 भी जो है ये चंद जगहों पर इस्तेमाल की जा सकती है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है कि ऑप्शन ए वाला जो एक्सटिंग्विशर है वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। व्यूअर्स इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें, डीसीपी कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। एब्रीविएशन डीसीपी स्टैंड्स फॉर ड्राई केमिकल पाउडर। व्यूअर्स जितनी भी आपके साथ डिस्कशन चल रही है ये बाकायदा तौर पर हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, मुख्तलिफ जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे हमने इसे डिस्कस किया है और ये तमाम ऐसी टर्म्स हैं जो एक आम कैंडिडेट जो है वो नहीं समझ सकता। इसलिए मैं आपको यहाँ पर फिर सजेशन दूंगा कि आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद FR और DR ये दोनों सीरीज को लाजमी देखें। इस सीरीज को देखने के बाद कम से कम आप ये छोटे मोटे जो सवाल हैं फायर एक्सटिंग्विशर के या सेफ्टी से रिलेटेड, DR से रिलेटेड, ये आप आसानी से उस सीरीज को देखकर सॉल्व कर सकेंगे। अगर आप उस सीरीज को नहीं देखते, FR और DR की सीरीज जो हमारे YouTube चैनल पर पड़ी हुई हैं, तो आप इन सवालात को किसी सूरत भी हल नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, डैश मैप एक्सप्रेस द जियोग्राफिकल पैटर्न ऑफ फॉर्म्स ऑफ डेंजर एंड दे आर दस इसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर इमरजेंसी प्लानिंग। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इमरजेंसी प्लान सही जवाब है। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको करंट एंड पास्ट पेपर्स मिले और ओरिजिनल पेपर्स मिले, तो आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मौजूद हैं हर पोस्ट के, चाहे वो पोस्ट पंजाब की है, चाहे वो KPK की है, सिंध बलोचिस्तान GB पाकिस्तान के किसी भी सूबे की है, हर सूबे का मटेरियल हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर मौजूद है। ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का तरीकाकार सिंपल है, आप गूगल पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और किसी भी पेपर की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। यहाँ पर एक और पॉइंट नोट कर लें, हमारी टीम जो है वो रोजाना की बुनियाद पर ई टेस्ट वेबसाइट पर क्वेश्चंस को अपलोड करती है। अगर आप भी हमारी इस टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर अपना लॉगिन आईडी बना सकते हैं, अपने नाम के साथ, अपने शहर के साथ अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करें और रोजाना की बुनियाद पर आप भी हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर क्वेश्चंस को पोस्ट करें ताकि आपकी इस काविश से ज्यादा लोग मुस्तफीद हो सकें। रोजाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान से बहुत से वॉलंटियर्स जो हैं वो हमारी टीम का हिस्सा बन रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर वो अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करके हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर क्वेश्चंस को पोस्ट कर रहे हैं, जिससे उन्हें भी फायदा हो रहा है और उनके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग जिन्हें उस इंफॉर्मेशन का नहीं पता जो उनके पास है, वो इस तरीकाकार पर अमल करके उनको भी मुस्तफीद कर रहे हैं। इसलिए आप भी हमारी इस टीम का हिस्सा बने और अपना लॉगिन आईडी जरूर क्रिएट करें। क्वेश्चन नंबर 36, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ रेफ्यूजीज आर होस्टेड बाय। वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज्यादा मुहाजिरीन की मेजबानी कर रहा है? तुर्की जो है ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुहाजिरीन को होस्ट करता है, उनको वेलकम कहता है। यहाँ पर 2-3 ममालिक हैं, उनके नाम नोट कर लें। सबसे ज्यादा मुहाजिरीन जो है वो तुर्की में होस्ट किए जाते हैं, तुर्की में उनकी मेजबानी की जाती है। तुर्की पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर कोलंबिया है, तीसरे नंबर पर युगांडा है और चौथे नंबर पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुहाजिरीन को होस्ट किया जाता है, वेलकम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक इन द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे गहरी झील है वो ग्रेट स्लेव लेक है। द ग्रेट स्लेव लेक जो है इसकी कुल लंबाई 469 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई 203 किलोमीटर है और इसकी गहराई 614 मीटर्स है। क्वेश्चन नंबर 38, क्यूबा इज एन आइसलैंड इन। क्यूबा एक आइसलैंड है, जजीरा है जो कि कैरिबियन सी में वाक़या है। इसके अलावा व्यूअर्स इसका एरिया नोट कर लें, क्यूबा का कुल एरिया 109.88 मुरब्बा किलोमीटर है तकरीबन। इसके अलावा क्यूबा का जो कैपिटल है वो हवाना है।
व्यूअर्स यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें, कैपिटल्स और करेंसीज लाजमी आप तैयार करें, क्योंकि बहुत से पेपर्स में अमूमन तकरीबन हर पेपर में ही कैपिटल और करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट होता है। इसलिए आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आई बटन में एक वीडियो रखी जा रही है। इस वीडियो में वो तमाम करेंसीज और कैपिटल्स मेंशन हैं जो साबका पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं। इस एक वीडियो को 8-10 मिनट की वीडियो है, लाजमी देखें ताकि आने वाले पेपर्स में ये कैपिटल और करेंसी से मुतल्लिका MCQs आप आसानी से सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 39, अबैडन इज द सी पोर्ट ऑफ। अबैडन जो है ये ईरान की एक बंदरगाह है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40, गैरासोपा वाटरफॉल इज लोकेटेड इन। गैरासोपा वाटरफॉल ये एक आबशार है जो कि इंडिया में वाक़या है। इस आबशार को जोग फॉल्स यानी कि जोग आबशार के नाम से भी जाना जाता है। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप में आपको तमाम पेपर्स मिलेंगे, पोस्ट वाइज, टेस्टिंग सर्विस वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, यहाँ तक कि अगर आपको किसी साल का पेपर चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई पास्ट पेपर्स आपको चाहिए किसी पोस्ट के, वो भी आपको हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप में मिलेंगे। ये हमारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह से आप व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह डाउनलोड करते हैं, वैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप लाजमी डाउनलोड करें। और जैसे ही आप हमारी इस ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दें। Question number 41, the very first nuclear power plant in the world was constructed by। दुनिया में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये रशिया, रूस ने लगाया। व्यूअर्स ये जो पहला दुनिया का पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसकी तामीर का काम 1 जनवरी 1951 को शुरू किया गया और ये प्लांट 27 जून 1954 को कंप्लीट हुआ और इसे ओपन कर दिया गया। ये जो दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसका नाम ओबेलिस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान। भूटान के कैपिटल दारुल हुकूमत का नाम थिम्पू है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43, द करेंसी ऑफ बांग्लादेश इज। बांग्लादेश की करेंसी जो है वो टका है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। इसके साथ साथ बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो भी नोट कर लें। बांग्लादेश के कैपिटल का नाम ढाका है। क्वेश्चन नंबर 44, वी कैन कम्युनिकेट विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली अक्रॉस द ग्लोब। व्यूअर ये जो ब्रैकेट के अंदर अक्रॉस द ग्लोब है ये एक फ्रेज है। इसका जो मीनिंग बनता है वो ऑप्शन ए है, इंटरनेशनली यानी कि बैनुल अक़वामी तौर पर। अगर यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड होता तो वो ज्यादा सूटेबल था, हम उसे टिक करते। लेकिन इन चारों ऑप्शंस में जो ऑप्शन ए है ये ज्यादा सूटेबल है, इसलिए हमने इसी को टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 45, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस। यहाँ पर जो सही टेंस है, जो भी सेंटेंस सही टेंस के साथ है उसे आपने चूज करना है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। डज शी ब्रश हर टीथ। क्या वो अपने दांत साफ करती है। व्यूअर्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पहला टेंस है ये। बाकी तीनों जो सेंटेंसेस हैं उनमें टेंसेस का इस्तेमाल सही नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन बी हम यहाँ पर टिक करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप कम अज कम पहले 3 टेंस जो हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तीनों जो है लाजमी तैयार करें। कम अज कम ये बेसिक्स आपको आती हूँ। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, मुलाजमत से मुतल्लिका किसी भी तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू में कामयाबी के लिए जरूरी है कि आप ई टेस्ट अकेडमी के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाजमी लाइक और फॉलो करें, ताकि आप रोजाना की बुनियाद पर हमारे इन तमाम प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट मुस्तफीद हो सकें। आपके सामने ई टेस्ट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर के लिंक्स मौजूद हैं। इन तमाम को लाइक और फॉलो जरूर करें, क्योंकि इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर रोजाना की बुनियाद पर हम डाटा अपलोड करते हैं। इसके अलावा आप हमें स्नैक वीडियोस, टिकटॉक, लाइकी वगैरह पर भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, शी हरसेल्फ हैज ब्रोकन द रिलेशन। व्यूअर्स जो ब्रैकेट के अंदर एक वर्ड है हरसेल्फ, इसका आपने बताना है कि ये कौन सा प्रोनाउन है। ये जो सेंटेंस है शी हरसेल्फ हैज ब्रोकन द रिलेशन, इसका मतलब है उसने खुद रिश्ता तोड़ दिया। ये जो ब्रैकेट के अंदर हरसेल्फ है ये पोसेसिव प्रोनाउन है। पोसेसिव प्रोनाउन ऐसे नाउन्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं जो मलकियत को, ऑनरशिप को जाहिर करते हैं। आपके सामने शॉर्ट डिटेल में चंद एग्जांपल्स लिखी हुई हैं पोसेसिव प्रोनाउंस की, नोट कर लें, याद कर लें। मुख्तलिफ पेपर्स में, खास तौर पर केपीके के पेपर्स में ये पोसेसिव नाउन जो है बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, वन सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, ये तमाम जो है जितने भी शॉर्ट डिटेल में लिखे हुए हैं ये पोसेसिव नाउन्स की एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 47, चूज द करेक्ट फेमिनाइन ऑफ इंपीरर।
एम्पियर जो है ये एक मुजक्कर है, इसका जो मोनस वर्ड बनता है, फेमिनिन बनता है, वो इम्प्रेस है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। इंपीरियर का मतलब है शहनशाह, इम्प्रेस का मतलब है महारानी। क्वेश्चन नंबर 48, द बॉय वाज लाफिंग एट द बेबी। लड़का बच्चे को देखकर हंस रहा था। ये एक सेंटेंस दिया गया है, ये एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिवाइज है, इसे पैसिवाइज में आपने कन्वर्ट करना है। जो सही पैसिवाइज है वो ऑप्शन ए है, द बेबी वाज बीइंग लाफ्ड एट बाय द बॉय। व्यूअर्स यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताने लगा हूं, पिन पॉइंट है ये। आप तमाम पेपर्स उठा ले, तमाम पेपर्स में एक्टिवाइज पैसिवाइज लाजमी रिपीट हुए हैं, इसलिए एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज के टॉपिक को लाजमी तैयार करें। आपके सामने स्क्रीन पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आई बटन शो हो रहा है। इस आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज के नाम से एक ऐसी वीडियो मिलेगी जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करवाया हुआ है। ये जितने भी एक्टिवाइज पैसिवाइज आ रहे हैं तकरीबन 11 स्केल तक, ये तमाम इस बेसिक कंसेप्ट से हल हो सकते हैं। इस 8-10 मिनट की वीडियो को लाजमी देखें। इस एक वीडियो की मदद से आप फ्यूचर में कई पेपर्स में 2, 3, 4 नंबर आसानी से ले सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, वी यूजुअली स्पेंड आवर हॉलीडेज इन डैश माउंटेन्स। हम अमूमन अपनी छुट्टियां पहाड़ों में गुजारते हैं। यहाँ पर जो खाली जगह में ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन डी है। यहाँ पर खाली जगह में दी का इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 50, इफ आई डैश हर एड्रेस आई वुड गो टू हर हाउस। अगर मुझे उसका पता मालूम होता तो मैं उसके घर जाता। यहाँ पर खाली जगह में न्यू आएगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पहला जो इसका पार्ट है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है। यहाँ पर खाली जगह में हम न्यू का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वीवर जिसके साथ ही हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में FRDR रेस्क्यू 1122 KP के पेपर के पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ जितने भी करंट एंड पास्ट पेपर्स हम अपलोड करें उन तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज।